गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से हम सेमेस्टर 6 की शुरुआत करते हैं। इसमें आपको जो विषय मैं पढ़ाने वाली हूँ वो है एडवांस्ड स्टैटिस्टिक्स। अब ये एक ऐसा विषय है जो क्लास में पढ़ाना और ऑनलाइन पढ़ाना, इसमें बहुत फ़र्क है। क्लास में ब्लैक बोर्ड होता है जो कि इसमें बहुत ज़रूरी है और आप मेरे सामने होते हैं। फिर भी ये मेरी तरफ से एक कोशिश है और इसमें आप सभी का कोऑपरेशन मुझे चाहिए। तो जो हमारा यूनिट 1 है कोरिलेशन, उससे हम शुरुआत करते हैं। कोरिलेशन या सह संबंध ये क्या होता है? कोई भी जो दो वेरिएबल्स होते हैं उनके बीच में संबंध है या नहीं, और अगर संबंध है तो किस तरह का संबंध है, ये पढ़ने के लिए जिस स्टैटिस्टिकल टूल का हम यूज़ करते हैं वो है कोरिलेशन। कोरिलेशन स्टडीज़ द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स एंड अटेम्प्ट्स टू डिटरमिन द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, मतलब किस मात्रा में उनके बीच में सहसंबंध है। तो इसके लिए हमें कार्ल पियर्सन का कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या है? ये एक मेजर है जो हमें बताता है कि दो वेरिएबल्स के बीच में किस तरह का सहसंबंध है। अब यहाँ पर आपको एक टेबल दिख रहा है जिसमें पहला कॉलम है डिग्री ऑफ कोरिलेशन और दूसरा है पॉजिटिव, तीसरा कॉलम है नेगेटिव। अब कोरिलेशन या सहसंबंध कैसे हो सकता है? अगर हम दो वेरिएबल्स ले जो है एज ऑफ या एज की जगह हम लेते हैं हाइट ऑफ स्टूडेंट्स और वेट ऑफ स्टूडेंट्स, तो नॉर्मली अगर आपसे पूछा जाए कि इनके बीच में क्या सहसंबंध हो सकता है, तो एक नॉर्मल जवाब होगा कि जो स्टूडेंट लंबा है उसकी हाइट भी लंबी होगी और जो स्टूडेंट जिसकी हाइट कम है उसका वेट भी कम होगा। तो एक तो ये है, जो जैसे कि जिस साल अधिक बारिश हुई उस साल अनाज का आउटपुट अधिक होगा, जिस साल कम बारिश हुई उस साल अनाज का आउटपुट कम होगा। तो ये दो वेरिएबल्स हुए, क्वांटिटी ऑफ रेनफॉल और आउटपुट ऑफ द प्रोड्यूस। इसी तरह कुछ ऐसे वेरिएबल्स भी होते हैं जो एक दूसरे के विपरीत चलते हैं, जैसे कि वस्तु की कीमत और वस्तु की डिमांड। अगर वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी तो उस वस्तु की डिमांड कम हो जाएगी। या कुछ वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जिनके बीच में कोई सहसंबंध नहीं होता, कोई कोरिलेशन नहीं होता। तो ये जो टेबल है वो हमें बताएगा कि हमारा जो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, जिसको हम फॉर्मूला यूज़ करके ढूंढने वाले हैं, वो वो क्या बताता है। वो एक नंबर है, पर वो नंबर क्या बताता है? तो अगर वो -1 या +1 है, आप देखेंगे परफेक्ट कोरिलेशन बताता है, +1 या -1। +1 परफेक्ट कोरिलेशन है, -1 नेगेटिव कोरिलेशन है। पॉजिटिव कोरिलेशन मतलब जब एक वेरिएबल बढ़ता है तो वो कितना बढ़ा है उसी मात्रा में दूसरा वेरिएबल भी बढ़ता है। नेगेटिव कोरिलेशन मतलब जब एक वेरिएबल कम होगा तो दूसरा वेरिएबल बढ़ेगा। वेरी हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन, अगर अपना कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन +0.9 या उससे अधिक या -0.9 या उससे अधिक हो तो हम कहेंगे कि दोनों के बीच में कोरिलेशन है, सहसंबंध है, परंतु वो परफेक्ट नहीं है, पर वेरी हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन है। अगर अपना कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन 0.75 से 0.9 के बीच में या -0.75 से -9 के बीच में हो तो हम कहेंगे कि फेयरली हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन है। अगर अपना कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन 0.5
से 0.75 के बीच में या -0.5 से -0.75 के बीच में है तो हम कहेंगे कि इनके बीच में, इन दो वेरिएबल्स के बीच में मॉडरेट कोरिलेशन है। अगर अपना कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन +25 से लेकर के +0.5 तक हो या -0.25 से लेकर -5 तक हो तो हम कहेंगे कि इनके बीच में सहसंबंध कम है, लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन। अगर हमारा कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन +0.25 या -0.25 से भी कम हो तो हम कहेंगे कि बहुत कम सहसंबंध है, वेरी लो कोरिलेशन। और अगर हमारा कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन 0 आता है तो इसका मतलब कि इन दो वेरिएबल्स के बीच में किसी भी तरह का सहसंबंध नहीं है। अब अगला जो इमेज हम देखने जा रहे हैं वो हमें बताएगा कि कार्ल पियर्सन का कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हम किस तरह से कैलकुलेट करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास जो दो वेरिएबल्स होते हैं जिनके बीच में हमको सहसंबंध या कोरिलेशन ढूंढना है, उन दो वेरिएबल्स का हम एवरेज या मीन निकालते हैं, ठीक है। और हमारा फॉर्मूला होता है, देखिए, व्हेन डेविएशंस आर, आप लेफ्ट से शुरू कीजिए, कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन व्हेन डेविएशंस आर टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन, उनका कैलकुलेट करके हम उनका एक्चुअल मीन निकालते हैं। तो R यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन विच इज़ डिनोटेड बाय R इज इक्वल टू समेशन XY अपॉन n स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ X इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ Y और समेशन dx dy अपॉन n स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y। और एक फॉर्मूला है r इज इक्वल टू समेशन एक्स वाई अपॉन अंडर रूट समेशन एक्स स्क्वायर इंटू समेशन वाई स्क्वायर या समेशन dx dy अपॉन अंडर रूट समेशन dx स्क्वायर इंटू अंडर रूट समेशन dy स्क्वायर। तो ये फार्मूला, इन चारों में से कोई भी फार्मूला हमको तब अप्लाई करना है जब हम उस सीरीज़ के एक्चुअल मीन को ढूंढ के निकालते हैं। अब नॉर्मली हम जो सीरीज़ हमारे पास होती है, दो वेरिएबल्स की सीरीज़ होती है, उसका अज्यूम्ड मीन, हम एक उसी में से एक किसी फिगर को हम मीन मान के चलते हैं, उसे हम कहते हैं अज्यूम्ड मीन। और उस समय हमारा फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट लाइन नहीं पढ़ रही हूँ मैं, सेकेंड लाइन देखिए, R इज इक्वल टू n समेशन dx dy। dx क्या होता है, डिविएशंस ऑफ x सीरीज फ्रॉम अज्यूम्ड मीन। dy क्या होता है, डिविएशंस ऑफ y सीरीज फ्रॉम अज्यूम्ड मीन ऑफ y। तो n मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। उस प्रॉब्लम में हमको कितने वेरिएबल्स दिए, जैसे अपने को 10 दिए हैं, 10 बच्चों की हाइट और 10 बच्चों की वेट, तो हमारा n होगा 10। n इंटू समेशन dx dy माइनस समेशन dx इंटू समेशन dy अपॉन अंडर रूट n समेशन dx स्क्वायर। यहाँ dx स्क्वायर में हम क्या करते हैं, जो हमारा dx आता है उसके हर dx को हम स्क्वायर करते हैं और उसकी टोटल निकालते हैं। तो n समेशन dx स्क्वायर माइनस समेशन dx होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट n समेशन dy स्क्वायर माइनस समेशन dy होल स्क्वायर। ये फॉर्मूले आपको लर्न करके रखने हैं, आपको याद आने चाहिए। अब प्रोबेबल एरर के लिए फॉर्मूला है 0.6745 इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर। आर मतलब कि कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, जो ऊपर का फॉर्मूला हमको देता है। तो 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन रूट n, और स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला है 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन रूट
n यहाँ पर 0.675 6745 नहीं है। तो इस तरह के ये फॉर्मूले हैं। इन फॉर्मूलों को आपको याद करना है और अगले वीडियो में हम इन्हीं पर बेस्ड एक एग्ज़ाम्पल सॉल्व करेंगे। अभी के लिए इतना ही मेरी तरफ से। बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक